1 मिलियन और देखो किसने किया। मैंने अभी 2 मिलियन पार कर ली। अरे वाह, मुझे लगता है हम बाकी सब अभी भी 1.2 मिलियन के पास हैं। अच्छा, मैं ग्रुप में सबसे सुंदर हूँ ना, तभी तो। कौन है वो? कोई नहीं, मैं तुम लड़कियों से रिहर्सल में मिलूंगी। एले, थोड़ी मदद करो प्लीज। उफ, क्यों मैं सिंगल बच्चा नहीं हो सकती थी? और तुमको सच में उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। यकीन मानो, वो तुमसे मुझसे भी ज्यादा नफरत करता है। तो तुम सबको मेरा नया गाना कैसा लगा? ओह, ये बहुत प्यारा है। एले ने रिहर्सल किया है ऐसा नहीं लगता। किससे फर्क पड़ता है? वो तो कमाल लग रही है। हाँ लड़कियों, यही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम किया, खासकर तुम एले। तुम हमेशा सबसे बेस्ट हो। हम उसे और कुछ सीक्वेंस देंगे और वो और भी ज्यादा चमक सकती है वहाँ। ओह माय गॉड, एले हम तुम्हारे सबसे बड़े फैंस हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा। क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? ओह माय गॉड, क्या सीरियसली? मैं इन हालातों में काम नहीं कर सकती। जैसे मानो उसे काम या रिहर्सल का मतलब पता हो। सिक्योरिटी, इन लेडीज को बाहर ले जाओ। थैंक्स लेडीज, शो का टिकट ले लो। थैंक यू। आखिरकार, मुझे नफरत है जब फैंस चिल्लाते हैं। ये लोग इतने परेशान करते हैं। मुझे पता है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अभी एक ईमेल मिला कि तुम्हें एक नेशनल कमर्शियल के लिए बुक किया है, जिनवू के साथ, किसी नए शू कोलैबोरेशन के लिए। जिनवू मतलब एक पॉप स्टार के साथ? वही जिनवू। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम उसके साथ एक कमर्शियल कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम लोग नहीं, यहाँ से सिर्फ बस एले। ये मेरा एक ऐसा सपना है जो सच हो रहा है। मेरे कमरे में उसका एक पोस्टर है और मैं हमेशा से उससे प्यार करती रही हूँ। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे एक्स्ट्रा चमकदार कमर्शियल के लिए। तुम्हें पता है, जिनवू को इम्प्रेस करने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे वो रही। हाय, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी हाल की बुकिंग के बारे में जिनवू के साथ? मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनके जैसे टैलेंटेड इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। हाँ, थोड़ा हैरान भी हुई थी कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही चुना, पर लगता है उन्हें मेरा लुक ज्यादा पसंद आया। क्या तुमने अपने परिवार को बताया? सुना है तुम्हारा एक जुड़वां है। क्या वो तुम्हारे लिए उत्साहित है या थोड़ा जेलस?
क्या वो है? घर का साथी। मेरी जुड़वा बहन अभी विदेश में पढ़ रही है, तो मैंने उसे अभी तक नहीं बताया, पर मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आज रिहर्सल में लंबा दिन था, तो मैं आपके और सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। माफ करें। शुक्रिया तुम्हारा समय देने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पर। क्या तुम मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हो? मैंने क्या गलती की? हेलो, तुम हो, यही तो प्रॉब्लम है। यकीन नहीं होता कि तुम मेरी जुड़वा हो। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी जब हम पेट में थे, क्योंकि मुझे देखो और फिर एक फेवर कर दो, रूम में रहो और कभी बाहर मत आना। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? थैंक यू। सुसी, तुम्हारा ऐसे बहुत बढ़िया था। तुम और सीजर ही थे जिनको परफेक्ट स्कोर मिला, तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। क्लास में मिलते हैं। तुम क्या देख रही हो? ओह, मैं बस ये कहने वाली थी। क्या बोलना है? तुम्हें क्या पता मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में? तुम्हें तो बस फास्ट फूड जॉइंट्स के सीक्रेट मेन्यू के बारे में पता है। ठीक है, मुझे अंदाजा लगाने दो। यही कि तुम सीजर को अपनी काल्पनिक डेट पर ले जाने वाली हो। ये तो क्यूट है। तेरे सपनों में। हमने कहा था कि बर्गर छोड़ दो। फेल। भूख लगी है? मेरे पास एक केला है, लंच तक के लिए चलेगा? नहीं, मैं कमर्शियल के लिए मोटी नहीं दिख सकती। बस मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हॉट दिखना है। कैसे हो? देखकर अच्छा लगा। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके मैनेजर ने मुझे बहुत कुछ बताया। जिनवू, तुम्हें पता है मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे अंधा करने की कोशिश कर रही हो? मैं सच में माफी मांगती हूँ। तो याद रखना, जूतों को अच्छे से दिखाना, ठीक है? बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी स्माइल्स, ठीक है? कर लूंगा। एले, सब समझ में आया? ठीक, चलो शुरू करते हैं। कैमरा रोलिंग, प्लेबैक और एक्शन। अच्छा, म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो, पर कैमरा चलता रहे। एले, तुम ठीक हो? तुमने एक भी शब्द नहीं गाया और हर स्टेप मिस कर दिया। सॉरी, मैं नर्वस हो गई और लिरिक्स भूल गई, पर अब याद आ गया। ग्रेट, ठीक है, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। प्लेबैक प्लीज। यू कैन लिप सिंक करो। वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे होंठ मैच करें। और एक्शन।
कट कट। क्या चल रहा है? क्या तुमने प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस? तुमने मुझे मेरे सिंगिंग और डांसिंग के लिए बुक नहीं किया था। ये तो जाहिर है तुमने मुझे मेरे लुक्स के लिए कास्ट किया। क्या? एक मिनट रुको, तुमने रिहर्सल नहीं किया? मैंने सिर्फ इस शूट के लिए घंटों तक प्रैक्टिस की है। क्रू ने भी कितना काम किया है। सॉरी, पर मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे की वजह से सेट पर रिहर्सल करके नहीं आता। तुम सबका समय बर्बाद कर रही हो। देखो, तुम्हें यहां से जाना होगा, ठीक है? मैं ऐड करवा लूंगा। मैनेजर को बुलाओ। क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? एले, मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, पर ये सब तुम्हारी ही गलती है। ऐसे मौके बस यूं ही नहीं मिलते। अगर तुम्हें सच में ये गिग चाहिए था तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है? But until then I'll keep holding on for the hope that one day I'll belong. Not for my looks, but for who I am. I will be waiting for you to understand. काश मैं एले के साथ अपनी लाइफ बदल सकती, शायद 1-2 दिन के लिए। मेरी जिंदगी का एक सपना सच हो जाता। अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिन्वू के सामने शर्मिंदा हो गई। सुसी, याद रखना ये नया दिन है। बहुत सारी मछलियां हैं देखने के लिए, लेकिन तुम तो व्हेल हो। मैं एले की बेड पे कैसे पहुंची? ओह, मैं सूसी के रूम में क्यों हूँ? सूसी, एले, ये कैसे हुआ? ओह, मुझे पता है, मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है। तुम इतने अतिरिक्त वजन के साथ कैसे चलती हो? ओह नहीं, मुझे लगता है मुझे पता है हम इस परिस्थिति में क्यों हैं। मैंने शायद ये विश की थी कि हम लाइफ बदल सके, पर मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए विश की थी, तो इतना बुरा नहीं है, सही है। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा। तुमने मेरा फ्राइडे खराब कर दिया। ओह, बेहतर होगा कि तुम अब प्रे करो कि मैं 2 दिनों में वापस अपने बॉडी में आ जाऊं। ओह नहीं, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? मैं स्कूल और टूर दोनों को नहीं मिस कर सकती। और मेरी अटेंडेंस परफेक्ट है। चलो अगले 2 दिनों में इससे निपटने की कोशिश करते हैं। अगले 2 दिन मैं तुम्हारा नाटक करूंगी और तुम मेरा नाटक कर लेना। ठीक है, हमें इसे विश्वास के लायक बनाना होगा, वरना लोग सोचेंगे कि हम पागल हैं और साइको वार्ड में भेज देंगे। मैं स्ट्रेटर जैकेट के लिए बहुत प्यारी हूँ। सही है ना? मुझे बताओ एले कैसे बनूं, और मैं तुम्हें बताऊंगी सूसी कैसे बनो।
के लिए हमें सेल फोन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। मेरे सोशल और मैसेजेस का ध्यान रखना, ये सब मेरी करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा पासकोड है 72779। कुछ पोस्ट मत करना मेरे पे। मेरे फोन पर फेस आईडी है। मेरी क्लास का शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी तरह। वैसे तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि मैंने इस हफ्ते के सारे असाइनमेंट और होमवर्क खत्म कर लिए हैं। क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। देखो, तुम्हें बस सबके साथ बदतमीजी करनी है। क्या? तुम क्वीन बी हो, बाकी सब वर्कर बीज हैं। ज्यादा मत खाना और सबसे जरूरी, सुंदर दिखना। बैंड के साथ प्रैक्टिस करने का क्या? और तुम्हारे ग्रेड्स? जब तुम सुंदर हो तो बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती। एक पैर दूसरे के आगे। अब बोलो, सुशी कैसे बनते हैं बताओ। तो ये है माइक्रोफोन। क्लास में ध्यान दो, गाना और डांस प्रैक्टिस करो, खाओ और सो। बस इतना ही। सोशल लाइफ का क्या? बस जीना है। ओह, ये तो मेरा फेवरेट है। अपने आप में रहो, चुप रहो और कभी पलटकर जवाब मत दो। इससे चीजें और खराब हो जाएंगी। अरे हेलो, कुछ मिल रहा है या नहीं? नहीं यार, मुझे अपनी फिगर का ध्यान रखना है। कौन सी फिगर? तुम कभी खाना बंद करते हो? सच में? शायद तुम कांटा नीचे रखो तो तुम इंसानी कचरा निपटान की तरह नहीं दिखोगे। मेरा मतलब है तुम्हें खाते हुए देखकर मेरी भूख ही मर गई। पता है, ये सोचकर हंसी आती है कि तुमने सच में सोचा कि कोई लड़का, सीजर तो छोड़ो, तुम्हारे सामने डेट पर बैठना चाहेगा। ओह हाँ, वैसे देखो। Never fight back. It will only सॉरी, make क्या कहा things तुमने? worse. ओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तुम हो। हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा। ठीक है, परफेक्ट। सब कैसा लग रहा है? अच्छा, बताना अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो। ओह, और ये लो। चिंता मत करो, इस बार स्ट्रॉ याद है तो तुम्हारा ग्लॉस खराब नहीं होगा। रिहर्सल अभी शुरू हुई है, चलो तुम्हें वहां भेजते हैं। अरे यार, मैं वेरी सॉरी दोस्तों, मैंने पूरी रूटीन गड़बड़ कर दी। ये मेरी गलती थी। तुम सब इतने शॉक्ड लग रहे हो। क्या ये मेरी गड़बड़ की वजह से है क्या? नहीं, हमने पहले कभी तुमसे माफी मांगते नहीं सुना। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी डिक्शनरी में सॉरी है। हाँ, मेरा मतलब बुरा मत मानना, तुम्हारा गलती करना कोई नई बात नहीं है। तुम काफी बार गलती करती हो, पर हमने तुम्हें पहले इतना सॉरी कहते नहीं सुना। हाँ ओके, मुझे 1 मिनट चाहिए। ठीक है, तुम लोग बिना मेरे प्रैक्टिस करते रहो, अभी आती हूँ।
Hey, सॉरी, मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मैं फिर से किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। नहीं तुम ठीक हो, कोई बात नहीं। अच्छा लगा देखकर कि तुम आखिरकार मेहनत कर रही हो, एक बार के लिए। तैयार हो जाओ तो वापस आ जाना, ठीक है? उप्स, सॉरी, आदत से मजबूर। तुम मेरी जिंदगी और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम रिहर्सल में ऐसे परफॉर्म करते वक्त क्या सोच रही थी? मैं अपने शरीर में वापस आने पर क्या करूंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन समय और मेहनत में यही किया मैंने तुम्हारे शरीर में। साफ है ये चीज इसके काबिल है। आज शीशे में देखा या इंस्टा पे? ठीक है, मेरा लुक ही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। सही है, बेकार के डांस और वोकल वार्म अप में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। हे भगवान, जेनवू ने तुम्हें डीएम किया और एक डुएट रिकॉर्ड करना चाहता है। तुम मुझसे बात करती हो? बिल्कुल नहीं, वो रिहर्सल पर आया था और शायद वह इम्प्रेस हो गया। अगर चाहो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ, कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसे पसंद करने का नाटक करो। जब मैं अपने शरीर में वापस आऊंगी, हम वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। सब कुछ परफेक्ट होगा। अरे यार चलो ना प्लीज। तुमने उसके पोस्टर्स मेरे कमरे में हर जगह देखे हैं, और वैसे भी तुम मेरे शरीर में हो। आपको डॉलीवार्ड से पूछना होगा एले क्या करती। WWSD मेरा मोटो है। जब तक हम इस फ्रीकी फ्राइडे सिचुएशन में हैं, मेरे लिए बस ये करो, ठीक है? डियर डायरी, क्या मैंने बताया कि मैं खुद से कितना थक गई हूं? जिंदगी कितनी आसान होती अगर मैं अपनी जुड़वा बहन जैसा दिखती। लोग उसे बस इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पतली और सुंदर है। ये सोचकर एहसास होता है कि मेरी जिंदगी कितनी अलग होती अगर मेरे पास ऐसे लुक्स होते। समझे? सबसे पहले अगर मैं एली होती तो अपने सपनों का लड़का आसानी से मिल जाता, पर उसके बजाय मुझे वह शर्मनाक पल बार बार याद करना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है वैलेंटाइन डे पर सीजर के पास जाके हमारे गिफ्ट बॉक्स के साथ जो मैंने उसकी पसंदीदा चीज़ से भरा था, और वो लव लेटर जो मैंने लिखा था, अंततः हमें बताने के लिए कि मैं क्या महसूस करती हूँ। इसके लिए मुझे अपनी सारी हिम्मत लगानी पड़ी थी। मैं अभी भी उनकी हंसी सुन सकती हूँ जब जेनी ने मेरा लेटर जोर से पढ़ा था, पर क्या मैं उन्हें दोषी ठहरा सकती थी? मैं वहां से रोती हुई भाग गई। लेकिन अकेली ये एक जगह नहीं है जहां मेरे लुक्स ने मुझे रोका। परफॉर्मिंग का शौक मुझे हमेशा से था, इसलिए सालों तक सिंगिंग और डांसिंग पे काम किया, सोच के मेरा टैलेंट काफी होगा सक्सेसफुल बनने के लिए।
जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। कोई भी ऐसी लड़की को बुक नहीं करना चाहता जो मेरी तरह दिखती हो, जब उनके पास सबरीना कारपेंटर और ओलिविया रोड्रिगो जैसी हो। इसलिए मैं अपने कमरे में ही कैमरा बंद करके गाना गाती हूँ, ताकि लोग मेरे कला कौशल को देख सकें, मेरी खूबसूरती को नहीं। देखो, मैं अपनी बहन की जिंदगी को समझने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे 2 दिन ही क्यों ना हो। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है, पर मुझे पता है कि यह संभव नहीं है। एले बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी है और अपनी बात कहने से डरती नहीं, जबकि मैं इस मोटी लड़की के रूप में फंसी हुई हूँ। कोई मुझे नहीं चाहता और मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ सहनशीलता सीखनी पड़ेगी। सच्चे दिल से, सुसी। अरे रुको, ओ रुको दोस्तों। ओ, मुझे लगता है कि भूकंप आ रहा है। अरे रुको दोस्तों, ये तो बस सिस्मिक सुसी है, सब कुछ हिला रही है। अरे सुसी, बढ़िया खबर। मैंने सुना है कि तुम ट्रे छोड़ सकती हो, क्योंकि लंच लेडी तुम्हारे लिए एक ट्रफ ऑर्डर करने वाली है, ताकि तुम सुअर की तरह खा सको। सच में, मैंने सुमो रेसलर्स को तुमसे बेहतर फिगर के साथ देखा है। सुमो रेसलर? वाह, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है, इस सारे मेकअप के नीचे क्या छुपा रही हो जेनी? तुम्हारी बदसूरत पर्सनालिटी या तुम्हारा पेपरोनी फेस? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन जोन देखे हैं जो तुम्हारी स्किन से ज्यादा स्मूथ है। ये बहुत कड़क है। तुमने शायद सुमो रेसलर्स को देखा होगा जिनकी फिगर बेहतर होती है, लेकिन फिर से ट्राई करो और मैं तुम्हें बॉक्सर की तरह नॉकआउट कर दूंगी। ठीक है? ओह, मैंने कुछ अपने लॉकर में भूल गया। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। सुसी, अरे सुसी रुको। मैं बस ये कहना चाहता था कि वो सबसे हॉट चीज थी जो मैंने कभी देखी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्त हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो कोई चांस नहीं है कि तुम्हें मैं पसंद आऊंगी। कैसे नहीं कर सकता? तुम स्मार्ट हो, मेहनती हो, और मुझे पसंद आया कि तुम वहां कितनी बोल्ड थी। सच में मुझे डर था कुछ कहने में, क्योंकि मेरे दोस्त कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुमने मुझे इंस्पायर किया, तो थैंक यू। मैं फिर मिलूंगा। एक घर है न्यू ऑरलियंस में, उसे कहते हैं राइजिंग सन, और ये है बर्बादी। कई गरीब लड़कों की। भगवान, मुझे पता है, मैं भी हूं। वो कमाल था, सच में बहुत अच्छा था। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुमने बहुत मेहनत की होगी। ऐसी आवाज के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है, कोई तुम्हें बस ऐसे ही नहीं देगा। मुझे लगता है तुम सही रास्ते पर हो। ओह सही, जितना अच्छा तुमने गाना गाया मुझे उतना पसंद आया है। तो क्यों ना तुम कुछ और भी ढूंढो हमारे लिए, और फिर मैं रेस्टरूम से होकर वापस आ रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम सुसी सायरन के फैन हो। मैं उससे प्यार करता हूं। उसके सोल में इतना संगीत है और वो इतनी टैलेंटेड है। मैं उसे कभी बोर नहीं होता। सोचने वाली बात। तुम्हारी तरह ही।
तुम स्मार्ट हो, मेहनती हो और मुझे पसंद आया कि तुम वहां बहुत बोल्ड थी। ओह, वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, थोड़ा तुम्हारी तरह। काश मैं इस शरीर में हमेशा रह पाती। आज का टेस्ट बहुत मुश्किल था। नहीं, ये तो बहुत ही यूनिक है, मैंने कभी नहीं खेला। लेकिन जैसे ये मैं बस कर सकती हूँ। क्यों उदास हो? ब्रेकफास्ट बुफे में खाना खत्म हो गया क्या? ये कभी पुराना नहीं होता। अरे यार रुको, तुम्हें उससे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? हम उससे रोज ऐसे ही बात करते हैं। आजकल उसका क्या चल रहा है? जब फैंटेसी खत्म हो जाती है, सब ठंडा। थैंक्स फिर से बुलाने के लिए। अरे हाँ बिल्कुल, पहले शुरू से प्रैक्टिस करें। अरे क्या मैं बस यहाँ खड़ी रहूं और अच्छा दिखूं जबकि तुम अपना गाना गाओ? समझे ना? क्योंकि इस चीज को मेरे मुंह से हटाओ। दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं? सीरियसली। वैसे भी सॉरी एली। पता है क्या, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। मैंने सोचा था तुम में मैंने कुछ अलग देखा है, पर शायद मैं गलत था। पर जिन्वू, मैंने उस काम को खो दिया और जिन्वू के साथ सब गड़बड़ कर दिया। सीजर ने आज मेरी तरफदारी की, पर मैं फिर डर के भाग गई, जैसे एक बड़ा मोटा मुर्गा। वो शायद अब मेरी तरफदारी नहीं करेगा। अभी चिकन बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ही बार है जब मैं ये ऑफर कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अपने फीलिंग्स खा लूं। हाँ, क्या बोलते हो? कुछ खाना ऑन ऑर्डर करें? अरे यार, लगता है मैंने गलत बटन दबा दिया। क्या मैं अभी लाइव नहीं हूँ? ओह बढ़िया, अब सबको लगता है मैं तुम हूं। ये तो गड़बड़ है। ये सही नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं गा सकती हूँ, मैं गा नहीं सकती। काश हम फिर से बॉडी स्विच कर पाते, फिर मैं गा सकती। और मैं अपने लिए तैयार हूँ। शायद तुमने सोमो रेसलर्स को देखा हो जिनकी फिगर बेहतर होती है, लेकिन फिर भी मुझसे ट्राई करो। मैं तुम्हें बॉक्सर की तरह नॉकआउट कर दूंगी। मारो। बस इतना ही, ठीक है?
मुझे पता है मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, पर जब मैं तुम्हारे शरीर में थी मैंने जेनी का सामना किया। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और वो लोग बहुत बुरी बातें कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये किया जब मैं तुम्हारे शरीर में थी, तो इसका मतलब तुम भी कर सकती हो। और तुम गा सकती हो और डांस भी कर सकती हो एली। मेरा मतलब थोड़ा टाइम और मेहनत तो लगानी पड़ेगी, पर तुम जानती हो मैं रिहर्सल में अपनी आवाज़ से नहीं गा रही थी या अपने शरीर से डांस नहीं कर रही थी। मैंने ये सब तुम्हारे शरीर से किया। खैर, तुम जानती हो इतने समय से मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी पड़ती है, जैसी तुम चाहती हो। थाली में सजाकर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें सिखानी है। मैं भी वही कहने वाली थी तुमसे। ठीक है, चलो करते हैं। तुम्हें समझ आ गया? मुझे चांद के चारों ओर एक ट्रिप पे ले चलो। तुम मेरी उदासी में टूटते सितारे जोड़ते हो। हाँ, ठीक है, थोड़ा जोर से। सीधे खड़े रहो। थोड़ी ऊपर। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हें बर्गर, फ्राइज, चॉकलेट खाना बंद करना होगा, समझी? मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत रहो, ठीक है? तुम्हें बर्गर, फ्राइज, चॉकलेट खाना बंद करना पड़ेगा, समझे? मुझे तुम्हारी राय की कोई चिंता नहीं है। हाँ, तुमने कर दिखाया। ओए पिग्गी। ओइंक ओइंक ओइंक। तुम बहुत बुरी हो। मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। मुझे पता है मैं कौन हूँ और मैं इससे खुश हूँ। क्या तुम हो? कुछ भी। अरे दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही खास लाइव स्ट्रीम है क्योंकि मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ मेरी जुड़वा बहन सुसी और सुसी सायरन के पीछे की असली पहचान से। मैं हमेशा कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाने से डरती थी क्योंकि लोग हमेशा मेरे लुक्स के लिए मुझे तंग करते थे और मुझे नहीं पता था कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना है। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास बस मेरे लुक्स ही हैं, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ेगी। ये तुम्हें थाली में सजाकर नहीं मिलेगी। खुशकिस्मती से हमारे पास एक दूसरे का साथ है, तो सुसी ने मुझे गाना सिखाया और डांस, और एली ने मुझे सिखाया कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना है। और उसी की भावना से हमने आप सभी दर्शकों के लिए एक छोटा सा गाना लिखा है। सुसी की सैसी सायरन, हम उसके गाने पे नाच रहे हैं। Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall.